नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर जो अपनी बेहतरीन क्लासें थी वो अभी तक जारी हैं और लगभग अब समाप्ति की ओर है अपना जो सेशन है, क्योंकि अब जो डेट है वो फाइनल हो चुकी है। और यदि आप कोई रिवीजन क्लासें इसमें से देखना चाहते हैं तो अभी भी यदि आपके पास समय हो तो आप लोग ज़रूर देखिए, ताकि आपके एग्ज़ाम के अंदर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स वाले क्वेश्चन हैं वो सही हो सकें। और यदि आप चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले समय में भी आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहें। ऐसे स्टूडेंट जो आरपीएससी में या किसी भी स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो उनके लिए नेट या सेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। और आपकी इस जर्नी में हमारा जो ऑफिशियल ऐप है जेआरएफ अड्डा, वो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा, रामबाण साबित होगा। इस एप्लीकेशन के माध्यम से आप जो है वो डेली फ्री टेस्ट, फ्री पीडीएफ, फुल लेंथ के मॉक टेस्ट, साथ ही आप लोगों के लिए जो है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के दोनों लैंग्वेज में क्लासेस अवेलेबल हैं। तो आप किसी भी स्टेट से हों, आप नेट देना चाहते हो, सेट देना चाहते हो, तो हमारा जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, आज का जो सेशन है वो आरपीएससी में अब तक पूछे गए क्वेश्चंस पर आधारित है और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। आप इसको एक बार रिवाइज ज़रूर करना, ताकि इन क्वेश्चनों में से यदि कोई क्वेश्चन आता है तो आपका गलत नहीं हो। ये क्वेश्चन आरपीएससी के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी अपन कह सकते हैं और बहुत सी बार ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। तो आज का जो सेशन है वो जो है वो इन क्वेश्चनों पर आधारित रहेगा। आप भी साथ के साथ अपने उत्तर दे सकते हैं और इसको लेकर हम जो चर्चा करेंगे आज, तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है उसकी अगर अपन चर्चा करें तो आप जब तक कमेंट के माध्यम से आप अपने उत्तर दे दीजिए जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों के युग में उनकी कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति, देखिए मोस्ट जो अपनी बात कह रहा है कि अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है। पूछ रहा है अनुसूचित जनजाति की जो प्रतिशत है वो सबसे कम है, तो वो किस जिले में सबसे प्रतिशत कम है, ये आपको इसका जवाब देना है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए उत्तर कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो कुल जनसंख्या है उसमें अनुसूचित जाति का सबसे कम प्रतिशत है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आए तो आप उसके नीचे अंडरलाइन भी कर लेना, ठीक है, ताकि आपको याद रहे सबसे कम पूछा है कुल जनसंख्या का। तो इसने जो आरपीएससी का जो इसमें राइट आंसर था वो बीकानेर और नागौर था, जो अनुसूचित जनजाति की संख्या यहाँ पर सबसे कम है। ठीक है, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं इन टोटल पॉपुलेशन। देखिए इंग्लिश में भी आप क्वेश्चन जो है फाइनल होगा। और राजस्थान में देखिए ये पांचवा ऑप्शन, यदि मान लो आपको इस क्वेश्चन का उत्तर नहीं आना तो आप पांचवा ऑप्शन इसको जरूर भर के आए, वरना ये क्वेश्चन आपका गलत माना जाएगा और माइनस मार्किंग यहाँ पर होगी। ठीक है, 50 नंबर का पेपर है और आप लोगों के 100 क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर लूनी, यानी कि लूनी की जो दाहिने तट की सहायक नदी है वो कौन सी है। लूनी नदी जो अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है और बालोतरा के पास जाकर जिसका पानी खारा हो जाता है, तो इसे मीठी और खारी नदी भी कहते हैं। और पूछा गया क्वेश्चन है कहाँ पर जो इसका पानी खारा हो जाता है, तो वो बालोतरा के पास जाकर हो जाता है। तो इसके जो है दाहिने तट से, देखिए तो क्वेश्चन आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, बहुत बार पूछा जाता है, तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जोजड़ी है, गुहिया है, बांडिया, मीठड़ी है, सुकड़ी तथा गुहिया है। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल जोजड़ी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो दाहिने तट से आके मिलती है वो कौन सी नदी है, वो जोजड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो यदि स्टूडेंट्स आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर करना ना भूलें, ताकि अदर स्टूडेंट्स को भी इसका बेनिफिट मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है माही बेसिन। तो माही बेसिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चनों को आप ध्यान रखना है, अगर नहीं है तो उसके ऊपर भी टिक कर लेना और सही है उसके ऊपर भी टिक कर लेना। तो इसकी अगर मैं बात करूं, यह क्षेत्र स्थानीय रूप से वागड़ के रूप में जाना जाता है। तो जब तक आप इस क्वेश्चन का उत्तर देते हैं मैं आपको इसका थोड़ा डिटेल बता देता हूँ। वागड़ यानी कि राजस्थान के 3 जिले, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। ठीक है, जहाँ पर सोम, माही और जाखम मुख्य रूप से नदियां बहती हैं। और माही नदी पर माही डैम बनाया गया है, कागदी पिकअप बांध बनाया गया है, कडाना बांध गुजरात में बनाया गया है। तो इस क्षेत्र को स्थानीय रूप से वागड़ कहते हैं, बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा। यह क्षेत्र सोम, जाखम तथा ईरू नदियों द्वारा प्रभावित होता है। जैसे अभी एक क्वेश्चन पूछा था कि जो माही नदी की जो सहायक नदी है तो उसमें चाप राइट आंसर था, फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया क्वेश्चन था ये।
और ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट इसकी मुख्य विशेषता है, तो ये इसकी विशेषता नहीं है। ए और बी इसकी विशेषता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग आंसर देते रहिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस इसमें इंक्रीज हो। नेक्स्ट छठा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है। सुमेलित करना है पर्यटन स्थल और उसका जो जिला है। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं, जैसे गेटोर, गेटोर क्या है, तो ये जो आमेर के जो शासक रहे हैं उनका जो है शाही शमशान घाट है, शाही शमशान घाट है। और आहड़ म्यूजियम है, तो ये आप लोग जो आहड़ नदी के किनारे स्थित है। मीरा मंदिर कहाँ पर, मीरा मंदिर भी अलग अलग स्टेटों में, वो सॉरी जिलों में स्थित है। और कर्ण महल है, ये तो बिल्कुल बीकानेर में ही स्थित है। ठीक है, गेटोर की छत्रियां मैंने आपको बताया, आमेर के शासक तो इसका जो जयपुर, आहड़ है ये उदयपुर, और मीरा मंदिर है ये चित्तौड़। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो जल्दी से आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 1 हो जाएगा। ए का 3, बी का 1, ठीक है, और सी का 2 और डी का 4, तो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ये। गेटोर की छतरियां हैं, ये जयपुर में है, यहीं गढ़ गणेश के पास। ठीक है, गढ़ गणेश में जब आप जाओगे जयपुर में, तो ये नीचे गेटोर की छतरियां और ऊपर गढ़ गणेश है। आहड़ जो म्यूजियम है वो उदयपुर में स्थित है, मीरा मंदिर उदय चित्तौड़ में भी है, और कर्ण महल है जो बीकानेर में है। नेक्स्ट, राजस्थान में मसाला पार्क अवस्थित है, तो ये करंट से संबंधित भी क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था। इसमें है तो मथानिया, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो रामगंज मंडी हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपने आंसर कमेंट के माध्यम से देते रहिए। नेक्स्ट, ये जापानी पार्क है निमराना और भिवाड़ी में। मसाला पार्क जो है मथानिया और रामगंज मंडी, मथानिया जोधपुर और रामगंज मंडी जो है वो झालावाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पशुधन नस्ल और उसका उपनाम सम्मिलित नहीं है। तो देखिए, गिर, रेंडा, थारपारकर, मालानी, चोकला, सोनाड़ी और मगरा, चक्री। तो क्या राइट आंसर होगा, जल्दी से बताइए कि गिर रेंडा की उपनाम है क्या। थारपारकर, मालानी, चोकला, सोनाड़ी और मगरा, चक्री। जल्दी से बताइए फटाफट आंसर। तो इसका जो अगर राइट आंसर हम बताएं आरपीएससी के द्वारा, तो चोकला और सोनाड़ी, ठीक है, ये दोनों नस्ल हैं और ये बाकी क्या है, उपनाम है। नेक्स्ट अपन बात करें 10 नंबर क्वेश्चन की कि राजस्थान मानसून रिपोर्ट 2024 के अनुसार जिलेवार सर्वाधिक वर्षा सामान्य से अधिक पूछा है। ठीक है, कहां से कहां तक पूछा है, सामान्य से अधिक का पूछा है। तो निम्नलिखित में से किस जिले में देखी गई है। राजस्थान मानसून रिपोर्ट 2024 के बारे में पूछा है, सामान्य वर्षा सामान्य से अधिक किस जिले में देखी गई है। तो जल्दी से बताइए, बांसवाड़ा और सवाई माधोपुर में देखी गई है, दौसा और सवाई माधोपुर में, करौली और धौलपुर में, दौसा और प्रतापगढ़ में। तो देखिए, अब रीजनिंग के हिसाब से अगर इस क्वेश्चन को देखें तो सवाई माधोपुर 2 बार रिपीट हो रहा है, दौसा 2 बार रिपीट हो रहा है, तो दौसा और सवाई माधोपुर दोनों में रिपीट हो रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने इसका ये तुक्का लगा के इसका राइट आंसर सही कर दिया। तो 10वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2 राइट आंसर हो जाएगा, दौसा और सवाई माधोपुर। नेक्स्ट, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। रचनाकारों और राजस्थानी ग्रंथों में उनके कार्यों के संबंध में स्तंभ ए और स्तंभ ब से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया। तो ये आप सब लोग जानते हैं, वैली किशन रुक्मणीरी ख्यात। ठीक है, तो आप एक बार इसका आंसर दे भी सकते हैं, पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया, बिटू सूजा द्वारा कौन सा, सदाशिव द्वारा कौन सा, और जगजीवन भट्ट द्वारा। तो राज रत्नाकार है, बेली किशन रुक्मणीरी ख्यात है, राव जेतसिरो छंद है और अजित्योदय है। राव जेतसिरो छंद जिसमें लूणकरण को जो है वो कलयुग का कर्ण कहा गया है, और आपको जवाब देना है राजपूताने का कर्ण किसे कहा जाता है। तो देखिए, पहले का जैसे 2 है तो ये 2 इन दोनों में से एक होगा। ठीक है, बिटू सुजा तो इसने राव जेतसिरो छंद, तो ये 3, बाकी देखने की जरूरत नहीं है। सी का 1 हो जाएगा, सदाशिव राज रत्नाकर और जगजीवन भट्ट अजितोदय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 3 नंबर राइट आंसर आपके हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर राइट आंसर। बिल्कुल, बहुत शानदार स्टूडेंट्स, आप लोगों के उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चंस काम आए। नेक्स्ट, राजस्थान के मुख्य मेला और उनके स्थानों के संबंध में निम्नलिखित युग्म में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछेगा, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो शीतला माता का मंदिर आपको बताना है क्या, क्या चाकसू सील की डूंगरी चाकसू में स्थित है क्या, बेणेश्वर का मेला डूंगरपुर में लगता है क्या, जीण माता सीकर में, पाबूजी का मेला परबतसर। तो देखिए, परबतसर नागौर अब तो जिला बना दिया, तो यहाँ पर जो लगता है वो तेजाजी का, किसका, तेजाजी का। ठीक है, चाकसू सील जो खंडित प्रतिमा की पूजा होती है, चेचक बोदरी की देवी है। बेणेश्वर सोम माही जाखम नदियों के संगम पर, नवाटपुरा गांव आसपुर तहसील है।
जीण माता, सीकर, रेवासा जहाँ खारे पानी की झील भी है। पाबू जी का जो मेला लगता है, राइट आंसर तो 4 हो जाएगा। पाबू जी का मेला कहाँ पर? कोल्लूमंड फलोदी लगता है। ठीक है, नया जिला है कोल्लूमंड और फलोदी में। ठीक है, तो पाबू जी जो लक्ष्मण के अवतार माने गए हैं, और मारवाड़ में जो ऊँट लाने का श्रेय है वो किसको दिया गया है? पाबू जी को। मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय किसको दिया गया है? पाबू जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आगे, तो क्वेश्चन को एक बार अपन पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की है? तो विजय कटकातु और हाइड्रोलिक रूलर, ऐसे शासक जिन्होंने पहले औरंगजेब का साथ दिया था, बाद में औरंगजेब के विरोधी हो गए थे, और इन्होंने जो है अम्बे माता का मंदिर बनवाया था और राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। तो ये जो शासक थे ये कौन थे बताइए? महाराजा राय सिंह, महाराणा राज सिंह, सवाई जय सिंह और महाराणा प्रताप। तो जो राइट आंसर हो जाएगा ये महाराणा राज सिंह। इनके पुत्र अमर सिंह सेकंड ने, अमर सिंह प्रथम ने जो है पहली मुगल मेवाड़ संधि की थी 1615 ईस्वी में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सेनानायक हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के सैन्य संरचना के किसी भाग का नेतृत्व नहीं कर रहा था? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, राजस्थान वालों को तो पता है 18 या 21 जून, ठीक है, ये दोनों ही तारीखें सही हैं। अगर आपका हल्दी घाटी का युद्ध आता है 18 जून या 21 जून को हुआ था, तो आप दोनों ही इसके राइट आंसर हैं। तो दोनों में से एक आएगी, तो आप 18 अगर पढ़ा है तो आप 21 को ध्यान रखना, अगर आपने 21 पढ़ा है तो 18 को भी ध्यान रखना। 18 जून 1576 ईस्वी या 21 जून 1576। ठीक है, कुछ साहित्यकार कहते हैं 18 जून को और कुछ कहते हैं 21 जून को। तो जो सामने वाला भाग है हरावल भाग, एक तो हरावल भाग जो सेना में सबसे पहले लड़ता है, और चंदावल भाग जो सबसे बाद में लड़ता है। ठीक है, हरावल भाग का नेतृत्व जो किसके द्वारा? हाकिम खां सूरी के द्वारा, और चंदावल भाग का नेतृत्व पूंजा भील के द्वारा। तो पूंजा भील थे बिल्कुल भामाशाह, जिन्होंने महाराणा प्रताप को सोने की वो 80 रुपया देकर आर्थिक सहायता की थी, और मानसिंह झाला भी थे, जो नहीं थे तो वो जगन्नाथ कछवाहा नहीं थे। तो राइट आंसर जगन्नाथ कछवाहा। अंतिम सैन्य अभियान भेजा था अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के विरुद्ध, जो कि असफल रहा था। पहली मृत्यु हो गई थी भीलवाड़ा के निकट इनकी। नेक्स्ट अपन बात करें अजमेर के चौहानों के विषय में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अजय राज ने अपनी राजधानी सांबर से अजमेर बनाई। ठीक है, आप लोगों ने ये पढ़ा भी होगा, आप जब तक राइट आंसर देते रहिए ऑप्शन में। 1113 ईस्वी, 1113। वैसे तो अगर शुरुआत में बात करें तो 566 ईस्वी वासुदेव चौहान द्वारा सबाद लक्स के आसपास चौहान वंश की स्थापना हुई थी, और इसने अही छत्रपुर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। अही छत्रपुर को राजधानी बनाया था। और फिर 1113 ईस्वी में अजय राज ने राजधानी अजमेर को स्थानांतरित कर दिया था। वासुदेव का एक फैक्ट और याद रखना, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार इन्होंने सांबर झील का भी निर्माण करवाया था। और नेक्स्ट अपन बात करें, अजय राज ने अपनी राजधानी में प्रसिद्ध झील का निर्माण करवाया और उसका नाम अन्ना सागर रखा। तो देखिए ये प्रसिद्ध झील अजमेर में स्थित है, और बिल्कुल इसका नाम भी अन्ना सागर है, लेकिन इसके निर्माता कौन नहीं थे? अजय राज नहीं थे। इसके जो निर्माता थे वो अर्णोराज या आनाजी, जिनकी हत्या इनके पुत्र जगदेव ने कर दी थी। चौहानों में जो है पितृहंता कहलाए। तो केवल इसका जो कथन है असत्य, केवल अ है जो सत्य हो जाएगा। ठीक है, इसका कथन एक ही क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें राजस्थान में 1857 विद्रोह के निम्नलिखित केंद्रों को कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1857 क्रांति से आप ये मान के चलिए एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो 1857 क्रांति अगर राजस्थान में अपन बात करें 28 मई को शुरू होनी थी, ओ सॉरी 28 मई को शुरू हो गई थी, 28 मई 1857 को, लेकिन शुरू जो होनी थी वो 31 मई को शुरू होनी थी। और ये जो शुरू हुई थी ये नसीराबाद से हुई थी, नसीराबाद से। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है राजस्थान में सबसे पहले जो क्रांति शुरू हुई वो नसीराबाद छावनी से हुई थी। तो पहले जो कालक्रम पूछेंगे तो वो स हो जाएगा। दूसरा 3 जून को जो है वो नीमच से, 3 जून को नीमच से शुरू हो गई थी, ये 28 मई। ठीक है, आहुआ की अगर अपन बात करें तो आहुआ में तो बाद में गए थे, एरिनपुरा में ये 21 अगस्त को। ठीक है, और यहीं से जो पूर्वैया सैनिक टुकड़ी थी वो कहाँ? 8 सितंबर को यहाँ पर, और 18 सितंबर गोरे और कालों का युद्ध, चेलावासा का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो इसमें स, ब, ए और द, तो जो 3 नंबर है वो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल। तो इसका जो इस तरीके से ये फैक्ट्स आपको याद होनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सोल्व हो पाते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी?
तो ये अभी मैंने प्रजामंडल पढ़ाई तब भी बताया था। और काफ़ी बार मैंने विजय सिंह पथिक का जिक्र किया है, जो 1919 राजस्थान सेवा संघ की स्थापना वर्धा महाराष्ट्र में हुई थी। 1920 में इसका मुख्यालय जो है वो अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था। वर्धा से जो है वो नवीन राजस्थान केसरी समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? वर्धा से। और अजमेर से जो प्रकाशित होता था वो नवीन राजस्थान प्रकाशित होता था। और इसका बाद में जो है वो नाम बदलकर तरुण राजस्थान कर दिया गया था। नेक्स्ट अपन बात करें कॉलम ए और कॉलम बी को जो है सम्मिलित करना है। लोक नृत्य हैं और उनका स्थान है। तो स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करें। आपकी जो भी क्वेरीज हैं आप कमेंट के माध्यम से बताइए। ऐसे स्टूडेंट जिनका जयपुर में सेंटर आया है तो उनका जयपुर में सेंटर कहाँ पर है ये भी आप जरूर कमेंट करें। स्कूल का नाम कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लोकेशन भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो हो सकता है कोई जयपुर के आसपास हो तो उसके बारे में हम आपको जानकारी उपलब्ध करवा पाएँ। लोक नृत्य, तो लोक नृत्य देखो भवई, गुडला, बम और अग्नि नृत्य। तो जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और अलवर। तो देखिए बम रसिया, ठीक है, तो ये तो अपन बात करें तो अलवर। जसनाती संप्रदाय द्वारा अग्नि नृत्य। गुडला नृत्य जोधपुर, जो गुडले खां की हत्या कर दी थी। और भवई जो है वो उदयपुर। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ए का 2, ठीक है, ए का 2 इन दोनों में है और बी का 1 इसमें है। तो ये अपना जो है ये अपने आप ही राइट आंसर। सी का 4 और डी का 3। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित क्वेश्चन है। और अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित में से किस सेनानायक की मृत्यु रणथंभौर की घेराबंदी के दौरान राजपूत सेना के एक मजनिक पत्थर से हमला करने के बाद हुई थी? मजनिक एक पत्थर फेंकने का आता है जो बहुत स्पीड से पत्थर को फेंकता है ऊपर से नीचे। तो इसकी अगर मैं जिक्र करूं, 1301 में रणथंभौर दुर्ग का पहला साका हुआ था और जिसमें रानी रंग देवी द्वारा जल जोहर किया गया था। राजस्थान का प्रथम और एकमात्र जल जोहर। और हमीर देव द्वारा जो है यहाँ पर केसरिया किया गया था। इनकी पुत्री थी पद्मा और पद्मा का भी जो है आत्मोत्सर्ग प्रसिद्ध है। अगर अपन यहाँ पर बात करें रणथंभौर घेराबंदी के दौरान राजपूत सेनानायक तो के मंजीक एक हमले से करने के बाद, तो अलाउद्दीन का सेनापति पूछ रहा है। तो अलाउद्दीन के 2 सेनापति आए थे, नुसरत खां और उलुग खां, ठीक है। तो यहाँ पर कौन मारा गया था? तो यहाँ पर ये नुसरत खां मारे गए थे। तो ये आप ध्यान रखना कौन मारे गए थे? नुसरत खां, ठीक है। उधर भीम सिंह और धर्म सिंह थे। तो हमीर का जो सेनापति था यहाँ पर भीम सिंह मारा गया था। भीम सिंह मारा गया था। फिर इसके 2 सेनापति रणमल और रत्तीपाल का भी नाम आपको याद रखना है, जिन्होंने इसके साथ विश्वासघात किया था। और हमीर ने किसको शरण दे रखी थी? तो ये भी आपको याद रखना है, हमीर ने जो है मोहम्मद शाह को शरण दे रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान में प्रचलित साफे पगड़ियों में से प्रकार है? बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट में बताना है, ठीक है। अमर शाही है, विजय शाही है, खंजर शाही है और शाहजहां शाही है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ फटाफट कि निम्न में से कौन सा जो है राजस्थान के साफे और पगड़ियों में से एक है, ठीक है। तो देखिए अमर शाही, विजय शाही, ठीक है, और शाहजहां शाही। तो ये तो क्या है? राजस्थान की साफे या पगड़ियां हैं। क्या कौन सा नहीं है? खंजर शाही नहीं है। तो इसका जो सॉरी खंजर शाही भी है, बिल्कुल खंजर शाही भी है यहाँ पर। अमर शाही, खंजर शाही, विजय शाही और शाहजहां शाही। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये उपरोक्त सभी मैंने देखा नहीं था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। अमर शाही, खंजर शाही, विजय शाही और शाहजहां शाही। तो इसके ये चारों अब एक यहाँ पर एक चीज और याद रखना, अगर मान लो झाड़ शाही आ जाए तो झाड़ शाही क्या है? ये जयपुर के सिक्के हैं। झाड़ शाही क्या है? जयपुर के सिक्के हैं, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखना, इसमें झाड़ शाही सिक्के हैं। लोक देवताओं एवं उनके पूजा स्थल निम्नलिखित में से संबंधित नहीं है। तो देखिए वापस एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लोक देवताओं एवं उनके पूजा स्थल मंदिर के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, पूछा है। तो देखिए भूरिया बाबा, पांचोटा, जालोर। फटाफट कमेंट करके बताओ। मल्लीनाथ जी, तिलवाड़ा, बाड़मेर, हड़बू जी, बेंगटी गांव, फलोदी, जोधपुर और वीर फत्ता जी, सांतू गांव, जालोर। मल्लीनाथ, तिलवाड़ा, बाड़मेर, जिनकी पत्नी भी जो थी मालाजाल गांव, वो रानी जो है उगम सिंह भाटी, एक तो इनके शिष्य है। और इनकी पत्नी थी वो भी क्या थी? लोक देवी थी और उन्हें बरसात की देवी भी कहा जाता है, ठीक है। जो भूरिया बाबा है इनका जो है वो गोडवाड़ प्रदेश, ठीक है। और मीणाओं के क्या है? इष्ट देवता। तो वैसे तो मुख्य रूप से इनका जो मंदिर है वो सिरोही और प्रतापगढ़ में है, ठीक है, पांचोटा जालोर में नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो एक राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भूरिया बाबा, पांचोटा, जालोर। नेक्स्ट, आमेर के राजा मानसिंह की निम्नलिखित प्रशासनिक नियुक्तियों को कालक्रम में रखिए और सही व्यवस्थित कीजिए।
देखिए ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो आज तो अगर आपको पहला याद है और एक लास्ट वाला याद है, ठीक है, जैसे सबसे लास्ट में बंगाल गया था, तो बंगाल गया था तो बंगाल के शासक केदार को हराकर वहां से शिला देवी की मूर्ति लेकर आया था और आमेर के महलों में इसको स्थापित किया था। ठीक है, और सबसे पहले गए थे ये काबुल। ठीक है, काबुल का इन्हें सूबेदार बनाकर भेजा था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, एक मिनट, 23वें का, ठीक है, बंगाल का गवर्नर, बिहार का गवर्नर, काबुल का सूबेदार और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश का प्रशासक। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो इसमें सबसे पहले यहाँ पर भेजा था, इसको जो है सबसे पहले उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश का जो है प्रशासक बनाकर भेजा था। ठीक है, उसके बाद काबुल का, उसके बाद बिहार का और उसके बाद बंगाल का। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल ये सही हो जाएगा। तो इसका 3 नंबर जो है ऑप्शन राइट हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, DCBA। हाँ, पहले उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश, फिर काबुल का सूबेदार, फिर बिहार का और फिर बंगाल का सूबेदार। नेक्स्ट, ये जो जनजातीय आंदोलन है उनसे पूछा गया क्वेश्चन है गोविंद गिरी के संबंध में। ठीक है, गोविंद गिरी के सहयोगी ध्यान रखना, जो सुरजी भगत हैं, सुरजी भगत, ये इनके क्या रहे हैं, सहयोगी रहे हैं। तो गोविंद गिरी एवं भील आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ पर सही नहीं है। तो गोविंद गिरी ने मानगढ़ पहाड़ी को अपना केंद्र बनाया, बिल्कुल सही बात है। और गोविंद गिरी ने प्रत्येक भील गांव में धोनी स्थापित की और उसकी सुरक्षा के लिए कोतवाल नियुक्त किए। अप्रैल 1915 में गोविंद गिरी को ईदर ठिकाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और गोविंद गिरी ने भगत पंथ चलाया। तो ये भी अपने को पता है, इनके द्वारा भगत पंथ की स्थापना की गई और बंजारा परिवार में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, डूंगरपुर में। और इनके द्वारा जो है 1900 जो 1883 में, वैसे तो भगत पंथ की स्थापना 1903 में, इसकी प्रथम बैठक मानगढ़ में, और 5 वर्ष बाद दूसरी बैठक, फिर 1913 में तीसरी बैठक। तो और फिर ऐसे क्या है इसकी यहाँ पर 17 नवंबर 1913 मेवाड़ भील ने गोलियां चलाई, तो राजस्थान का जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 3 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ये इसका गलत है, बाकी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन की अगर अपन बात करें कि निम्नलिखित में से गणेश्वर सभ्यता के उत्खनन कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किसने गणेश्वर सभ्यता, आप जब तक राइट आंसर दीजिए मैं थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ कि गणेश्वर सभ्यता जो है सीकर में है, कांटली नदी के किनारे, नीम का थाना तहसील में। ठीक है, नीम का थाना तहसील में है, सीकर में, कांटली नदी के किनारे। और जो है ये इसे ताम्र जननी सभ्यता कहा जाता है। और कोल्हान की पहाड़ी से यहाँ से सोना निकाला जाता था। कोल्हान की पहाड़ी जो झुंझुनू सिंघाना में है, यहाँ से क्या किया जाता था, तांबा निकाला जाता था। तो ये रतन चंद्र अग्रवाल। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गणेश्वर सभ्यता का जो उत्खनन है वो रतन चंद्र अग्रवाल। शिवाना किले का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए शिवाना में जो हुआ था वो पहला साका 1308 में राव सातल देव के समय हुआ था, राव सातल देव। ठीक है, और इनका पुत्र यहाँ पर लड़ता हुआ ये दोनों मारे गए थे। शिवाना दुर्ग का पहला साका हुआ था और इस किले का जो निर्माण है वो वीर नारायण पवार ने करवाया था हल्देश्वर की पहाड़ी पर। ठीक है, जालोर में हल्देश्वर की पहाड़ी पर। और शिवाना के एक प्रसिद्ध शासक हुए कल्ला रायमलोद, जिन्होंने अपने जीते जी मरसिए लिखवाए थे। कल्ला राय मलोद, जिन्होंने अपने जीते जी मरसिए लिखवाए थे। ठीक है, तो सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे सेशंस काफ़ी मेहनत से बनाए जाते हैं और पिछले लगभग 1 डेढ़ महीने में आप लोगों के साथ बराबर जो है हमारी मेहनत चल रही है। तो उम्मीद करते हैं कि इस मेहनत का परिणाम आपको अच्छा मिले। चलिए अभी तो और क्वेश्चन अपने पास हैं तो इनकी अपन चर्चा कर लेते हैं। चित्रकला से संबंधित क्वेश्चन है। चित्रकला का क्वेश्चन आप लोगों को जरूर असिस्टेंट प्रोफेसर में देखने को मिलेगा। चित्रकला का जो कोटा स्कूल है हाड़ौती स्कूल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कोटा के महाराव भीम सिंह ने अपने संरक्षण में चित्रकला में कृष्ण भक्ति और वल्लभ संप्रदाय को महत्व दिया था। बिल्कुल एक्यूरेट सही बात कही है, जब तक आप अपने राइट आंसर देते रहिए। और राजा उमेद सिंह ने कोटा शैली की चित्रकला में शिकार से संबंधित चित्रों को संरक्षण दिया है। तो आपने कोटा चित्र शैली की विशेषता को पढ़ा भी होगा, इसमें शिकार से संबंधित चित्रों को बहुत अधिक दर्शाया गया है। और जो पशु पक्षी वाली है वो जैसे बूंदी शैली हो जाती है, वैश्याओं के गणिकाओं के चित्र हैं वो अलवर शैली में हो जाते हैं। तो इसके जो दोनों है ऑप्शन है वो सही हो जाएंगे, ए और ब दोनों इसमें सही हो जाएंगे। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की बात करें, मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो बिल्कुल जो इसका इजी क्वेश्चन है वैसे तो, मेवाड़ प्रजामंडल, अपन प्रजामंडलों का एक क्वेश्चन पढ़ा भी है अपन ने, तो आप उसको जरूर पढ़ के ही जाना। तो इसमें अगर मैं बात करूं कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी और इसकी जो स्थापना की थी वो माणिक्यलाल वर्मा की थी।
लेकिन जो इसके पहले अध्यक्ष रहे थे वो बलवंत सिंह मेहता और उपाध्यक्ष भूरे खां बयां। ठीक है, भूरे खां बयां। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखना, बलवंत सिंह मेहता, इसे ही अपन, इनके जो उपाध्यक्ष थे वो भूरेलाल बयां थे। ठीक है, संस्थापक माणिक्यलाल वर्मा, लेकिन अध्यक्ष कौन थे? पहले जो अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा? बलवंत सिंह मेहता के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन बात करें, निम्नलिखित में से राम स्नेही संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ऐसे राम स्नेही संप्रदाय की जो चार अलग अलग पीठे हैं उनको आप जरूर पढ़ के जाना। तो संत माव जी आप लोग जानते होंगे, डूंगरपुर में जो इनका मंदिर है बेणेश्वर में, और चोपड़ा ग्रंथ की रचना की है। इनकी भविष्यवाणियां भी प्रसिद्ध हैं, कल की अवतार माना गया है कलयुग में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का अगर अपन राइट आंसर की बात करें तो ये संत रामचरण जी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, आप अपने कमेंट के माध्यम से उत्तर जरूर देते रहिए। नेक्स्ट पॉलिटिकल साइंस से संबंधित क्वेश्चन है और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये आपके सामने। विधि द्वारा गठित किसी निगमित निकाय की सेवाओं के संबंध में राजस्थान लोक सेवा आयोग। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति किसके पास है? तो मतलब राजस्थान लोक सेवा आयोग को शक्तियों में वृद्धि करने की जो शक्ति है वो किस को दी गई है कानून द्वारा? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। वैसे तो इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं कि लोक सेवा आयोग को जो कार्य सौंपे जाएंगे वो किसके द्वारा सौंपे जाएंगे। बिल्कुल, राजस्थान जो है राज्य विधानसभा ये क्या कर सकती है, इसको कार्यों को या शक्ति इसको प्रदान कर सकती है, विस्तार कर सकती है। ठीक है, और इनके सदस्यों और इनकी नियुक्ति राज्यपाल कर सकता है लेकिन हटा नहीं सकता, हटाएगा राष्ट्रपति। राजस्थान राज्य मानव अधिकार के आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, आयोग की कार्यप्रणाली का निर्धारण राजस्थान सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक है, और कार्य संचालन हेतु आयोग में राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग प्रक्रिया विनिमय 2001 लागू है। तो कार्य प्रणाली जो निर्धारण है वो राजस्थान सरकार द्वारा नहीं होता है, आप लोग ये ध्यान रखना थोड़ा सा इसको। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो केवल 2 सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है 4 सही हो जाएगा। इसका जो है केवल ये इसके जो प्रक्रियाओं का संचालन है वो राजस्थान सरकार द्वारा नहीं, राज्य मानव अधिकार आयोग विनिमय 2001 में लागू हुआ था। ठीक है, तो ये आप इसमें, वैसे इसका आंसर का उत्तर इसी में दे रखा था क्वेश्चन का। नेक्स्ट अपन बात करें 33वां क्वेश्चन, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने राज्य सचिव मुख्य सचिव के बारे में पढ़ भी लिया होगा। और राजस्थान के मुख्य सचिव के बारे में निम्नलिखित पे विचार कीजिए। नए सिद्धांतों या योजनाओं के अंगीकरण को अंतर्वलित करने वाले समस्त महत्वपूर्ण मामलों को जहां आवश्यक हो मुख्यमंत्री को प्रस्तुत करने के पश्चात मुख्यमंत्री द्वारा प्रभारी मंत्री के माध्यम से निपटाया जाएगा। मुख्य सचिव स्वयं प्रेरणा से किसी भी विभाग से किसी भी मामले से संबंधित कागज पत्रों को देखने के लिए मांग सकता है। तो जल्दी से राइट आंसर बताइए कमेंट में, क्या रहेगा इसका राइट आंसर? कि एक और ना तो दोनों सही है, ना एक और दोनों सही है, केवल एक सही है, या केवल 2 सही है? ठीक है, जल्दी से बताइए उत्तर क्या होगा। कि मुख्यमंत्री को प्रस्तुत करने के पश्चात मुख्य सचिव द्वारा प्रभारी मंत्री के माध्यम से निपटाया जाएगा, जबकि इसका अपोजिट होता है, मंत्री मुख्य सचिव के माध्यम से अपने कामों को निपटाएगा। स्वयं प्रेरणा से किसी विभाग के किसी भी मामले से संबंधित कागजों को देखने के लिए मंगा सकता है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका, केवल 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करें 34 नंबर क्वेश्चन की। राजस्थान विधानसभा की समिति व्यवस्था के संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कि विधानसभा में जो समितियां गठित होती हैं वो 2 श्रेणियों में विभाजित होती हैं, एक तो स्थायी और तदर्थ समिति। स्थायी जो हर साल बनती हैं, और तदर्थ वो जो किसी विशेष कार्य के लिए बनाई जाती हैं और कार्य के पश्चात समाप्त हो जाती हैं, एड हॉक कमेटी जिसे अपन कहते हैं, और एक स्टैंडिंग कमिटीज। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें कि राजस्थान विधानसभा में 22 स्थायी समितियां हैं, बिल्कुल सही है। 4 वित्तीय हैं, शेष विभिन्न अन्य विषयों से संबंधित हैं। तो बिल्कुल दोनों जो राइट आंसर है वो फर्स्ट और सेकंड दोनों हैं, तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन का 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री राजस्थान राज्य विधानसभा के भी अध्यक्ष रहे हैं? राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं? जल्दी से बताइए इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा। ठीक है, हरदेव जोशी भी मुख्यमंत्री रहे हैं, भैरों सिंह शेखावत भी, हीरालाल देवपुरा भी, और शिवचरण माथुर भी रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हीरालाल देवपुरा। ठीक है, सबसे कम जिनका कार्यकाल रहा, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा हीरालाल देवपुरा। राज्य में चौथे राष्ट्रपति शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल नहीं था? तो देखिए, इसके ऊपर अपन ने एक वीडियो बनाया है और मैं आपको स्टूडेंट्स ये कहना चाहूंगा कि वो वीडियो आप जरूर देख कर जाएं, वरना आपका एक क्वेश्चन वहां पर पक्का गलत हो जाएगा।
उसमें मैंने बात की कि राजस्थान में कौन राष्ट्रपति था, कौन राज्यपाल था, और सॉरी भारत में कौन राष्ट्रपति था, राजस्थान में कौन राज्यपाल था, कौन मुख्यमंत्री था और कौन मुख्य सचिव था। ठीक है, तो ये सेकंड ग्रेड में पूछ भी लिया था ये क्वेश्चन, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो दरबारा सिंह हो जाएगा, सरदार दरबारा सिंह। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सरदार दरबारा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए आरपीएससी संबंधित एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसके सदस्यों को उनके पद से राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा केवल कदाचार के आधार पर उच्चतम न्यायालय से ऐसा प्रतिवेदन मिलने पर ही हटाया जा सकता है, और राष्ट्रपति आदेश द्वारा किसी सदस्य को हटा सकेगा यदि उसकी राय में वह सदस्य मानसिक या शारीरिक शैथल्य के कारण अपने पद पर बने रहने के अयोग्य है। तो देखिए अभी पिछले दो क्वेश्चन पहले मैंने आपको इसकी चर्चा की है। नियुक्ति राज्यपाल करेगा, लेकिन इनको पद से हटाने का जो काम है वो राष्ट्रपति ही कर सकता है, राज्यपाल इनको पद से नहीं हटा सकता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप जल्दी से बता दीजिए एक बार, फिर मुझे तो बताना ही है राइट आंसर। और आपका एग्जाम सेंटर कहाँ है ये भी आप ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइए, पेपर थर्ड का कहाँ पर है, और सेकंड का, फर्स्ट और सेकंड का जयपुर में आपका सेंटर कहाँ है, और हमारे जो पिछले सेशन थे वो कैसे रहे आप लोगों के लिए। ठीक है, बहुत अच्छे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक व दो दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें 38, राज्यपाल के पद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। जल्दी से बताइए 38 जो क्वेश्चन है इसका, कि अनुच्छेद 158 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, राज्यपाल की पदावधि बिल्कुल 156 में है, राज्यपाल नियुक्त होने की अहर्ताएं भी इसी में है, और राज्यपाल क्या है, राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, तो जल्दी से बताइए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा। तो अनुच्छेद 158 में जो है राज्यपाल की शपथ या प्रतिज्ञा। ठीक है, ये नहीं है, बाकी सब ये क्या है, मैच है। तो 158 में जो इसकी योग्यताओं से संबंधित है, दो सदनों का सदस्य नहीं होना चाहिए, उनकी चर्चा की गई है, निहर्ताएं जिन्हें अपन कह देते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें 39 पंचायती राज से संबंधित, तो पंचायती राज से भी अच्छा क्वेश्चन आता है, और इसमें जो वित्त आयोग वगैरह अपन ने पढ़ाए भी हैं, और जिसमें वित्त आयोग है, निर्वाचन आयोग है। नेक्स्ट अपन बात करें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पंचायत पंचायत क्षेत्र के वयस्क पुरुष सदस्यों पर उक्त क्षेत्र के निवासियों के लिए साधारण उपयोगिता के किसी भी सार्वजनिक कार्य के सनिर्माण के लिए विशेष कर अध्यारोपित कर सकती है, परंतु वह किसी व्यक्ति को स्वैच्छिक श्रम करने या उसे उसकी ओर से दूसरे व्यक्ति द्वारा किए जाने के बदले इस कर के संदाय से छूट दे सकेगी। देखिए कितना गजब क्वेश्चन आया है, और इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है, दोबारा देखना। पंचायत क्षेत्र के वयस्क पुरुष सदस्यों पर उक्त क्षेत्र के निवासियों के लिए साधारण उपयोगिता के किसी भी सार्वजनिक कार्य के सनिर्माण के लिए विशेष कर अध्यारोपित कर सकती है पंचायत, तो बिल्कुल कर सकती है, और परंतु वह किसी व्यक्ति को स्वैच्छिक श्रम करने या उसे उसकी ओर से किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किए जाने के बदले से इस कर के संकाय से छूट दे सकेगी। पंचायत को कार्य से मतलब है, ठीक है, तो वो दे सकती है। तो इसकी क्योंकि गांव का मामला है, तो इसमें एक और दो दोनों सही हो जाएंगे। ठीक, काफी अलग हटके क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन है, बात करें राजस्थान के मंत्रियों के लिए आचार संहिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा क्वेश्चन गलत है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन गलत है, जल्दी से आप कमेंट के माध्यम से उत्तर बताइए जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। पिछले वित्तीय वर्ष के लिए परिसंपत्तियों और देनदारियों के बारे में 31 जनवरी तक मुख्यमंत्री को वार्षिक रूप से एक घोषणा प्रस्तुत करना। सरकार से कोई भी अचल संपत्ति, ये बात कर रहा है आचार संहिता जब लागू होती है, ठीक है, उस समय की। तो सरकार से कोई भी अचल संपत्ति खरीदने या बेचने के सिवाय इसे किसी भी संपत्ति सरकार द्वारा सामान्य प्रक्रिया में अनिवार्य रूप से अर्जित की गई हो। किसी भी व्यवसाय शुरू करने या उसमें शामिल होने से बचे, बिल्कुल सुनिश्चित करें कि उसके परिवार के सदस्य उस सरकार को माल या सेवाओं की आपूर्ति में न लगे, व्यवसाय न करें या उसके भाग न हो आचार संहिता के दौरान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जल्दी से बता दो। और तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे जो है JRF अड्डा एप्लीकेशन के जो सोशल प्लेटफॉर्म हैं जितने भी, आप उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और UGC नेट गुरुकुल आप लोगों ने जरूर सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ भी आप चाहें हमें फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें कि 2025 करंट से संबंधित क्वेश्चन था। 2025 विश्व बीच सैम्बो चैंपियनशिप सिंगापुर में 71 किलोग्राम में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए राजस्थान से किसका चयन हुआ था। तो बर्मन मिंटू, कुलदीप सिंह, तरुणपाल सिंह और रानी सुनीता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कुलदीप सिंह हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कुलदीप सिंह। एम्स जोधपुर, फटाफट बताओ इसका आंसर, कि एम्स जोधपुर ने भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय और राजस्थान सरकार के जनजातीय क्षेत्र
विभाग विकास के सहयोग से इसके बीच इनिशिएटिव का शुभारंभ 16 जून 2025 को कहाँ किया था? तो जोधपुर के बाप स्थित सैटेलाइट ट्राइबल सेंटर, जोधपुर के ओसिया में, सिरोही के पिंडवाड़ा में, या सिरोही के आबू रोड स्थित सैटेलाइट ट्राइबल सेंटर में। तो जनजातीय क्षेत्र में है तो सीधी सी बात है ट्राइबल में ही स्थापित होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वैसे तो सिरोही जिला है और सिरोही जिले के पिंडवाड़ा और आबू रोड, जल्दी से बताओ कौन से में है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आबू रोड हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए व सही विकल्प का चयन कीजिए। इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों को स्वरोजगार और आजीविका से जुड़ी गतिविधियों के लिए अधिकतम 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता नहीं दी जाएगी। इस योजना में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिलों को त्रैमासिक रैंकिंग के आधार पर प्रथम स्थान प्राप्त करने पर 50 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। तो जल्दी से बताइए ये कथन सही है या गलत है? जल्दी बताइए। तो इसका जो ये कथन है ये सही है, बाकी जो पहला कथन है वो गलत है। ठीक है, तो केवल बी सही है। नेक्स्ट, फिरोजपुर फीडर। देखिए, फिरोजपुर फीडर पुनर्निर्माण परियोजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फिरोजपुर फीडर पुनर्निर्माण योजना को 24 अप्रैल 2025 को केंद्रीय जल आयोग नई दिल्ली की सलाहकार समिति की बैठक में स्वीकृति दी गई। बिल्कुल 101% सही है। इस योजना की कुल लागत जो है 6647.62 करोड़ रुपए है, ये भी सही है। इसमें हरियाणा की हिस्सेदारी, एक तो देखिए हरियाणा की हिस्सेदारी नहीं है, ये पंजाब की हिस्सेदारी है इसमें। ठीक है, करंट का क्वेश्चन था। और राजस्थान की हिस्सेदारी जो है 34% है। ठीक है, तो इसमें राजस्थान की जो हिस्सेदारी है वो 41% पॉइंट कुछ है, और इधर इसकी जो है 51 पॉइंट कुछ है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना, सॉरी 58 पॉइंट कुछ हो जाएगी। 58 पॉइंट कुछ ही है और 41 पॉइंट कुछ ही है। तो इसका केवल फर्स्ट और सेकंड कथन सही है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आईपीएल का क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन रहा था और अभी 2-3 दिन पहले के अखबारों में भी, ये शायद आज के न्यूज़पेपर में ही था, आज के या कल के न्यूज़पेपर में वापस इनका था। आईपीएल 2025 में राजस्थान रॉयल के किस खिलाड़ी को सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का अवार्ड दिया गया? तो नव युवा जो 14 साल के थे, वैभव सूर्यवंशी, इनको दिया गया। और अभी भी कल इन्होंने कौन सी लीग में शतक लगाया है, वो इनका जो था वो काफी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट अपन बात करें, और हो सकता है यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन भी देखने को मिले। 5 अप्रैल 2025 को प्रस्तावित अधिसूचना के अनुसार राजस्थान के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक और बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का सम्मिलन राजस्थान ग्रामीण बैंक में कर दिया गया। तो राजस्थान ग्रामीण बैंक का प्रायोजक बैंक है। तो देखिए सारा क्वेश्चन अलग, और जो लास्ट लाइन है इसको इंपॉर्टेंट, राजस्थान ग्रामीण बैंक का प्रायोजक बैंक कौन सा है? तो जल्दी से बता दो। इसमें देखो ये करंट का क्वेश्चन, इसको आप ऐसे भी याद करके जाना कि इस ग्रामीण बैंक में किस किस को शामिल किया गया है। तो इसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को, राजस्थान मरुद्रा ग्रामीण बैंक को और राजस्थान बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को सम्मिलित किया गया है। तो इसका जो प्रायोजक बैंक है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट अपन बात करें कि राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से किसने प्रथम बार राजस्थान विधानसभा में बजट प्रस्तुत किया था? कितना शानदार क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर। तो राइट आंसर बताइए जल्दी से। मोहनलाल सुखाड़िया थे, बरकतुल्ला खान थे, जय नारायण व्यास थे, या टीकाराम पालीवाल थे? जल्दी से बताना है आपको। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जय नारायण व्यास। ठीक है, जो राइट आंसर है वो क्या है? जय नारायण व्यास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए और जल्दी से इसका आंसर बताइए कि क्या राइट आंसर होगा। राष्ट्रपति निर्वाचन 2022 में राजस्थान राज्य विधानसभा के सभी सदस्यों का कुल मत मूल्य कितना था? तो आपको पता भी होगा कि विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करते हैं, निर्वाचित सदस्य केवल, और प्रत्येक का एक अपना मत मूल्य होता है। तो जल्दी से बताइए इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? तो मैं आपको बता देता हूँ, 25,800 है वो मत मूल्य होगा। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, 31 मई 2025 को विद्यमान राजस्थान मंत्री परिषद के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वर्तमान मंत्री परिषद के बारे में पूछा है। 6 और मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है, बिल्कुल। इसमें कुल 10 राज्य मंत्री हैं, जिसमें से 5 राज्य मंत्रियों के पास स्वतंत्र प्रभार है। वर्तमान राजस्थान मंत्री परिषद में 2 महिला सदस्य हैं, ये भी सही है। और मंत्री परिषद में मुख्यमंत्री सहित कुल 24 सदस्य हैं। तो देखिए 24 सदस्य हैं तभी तो 6 की नियुक्ति और कर सकते हैं। 91वां संविधान संशोधन 2003, 91वां सीएए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 क्या कहता है? मंत्री परिषद में सदन की कुल सदस्य संख्या का 30% से वो 15% से अधिक नहीं होगा, और न्यूनतम 12, 1 + 11,
एक मुख्यमंत्री और 12 मंत्री, और 15% यानी कि राजस्थान में 200 इंटू 15/100 करेंगे तो 30 से अधिक संख्या नहीं हो सकती। तो इसका जो गलत आंसर हो जाएगा, कौन सा सही नहीं है, वो 2 गलत हो जाएगा, बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट, राजस्थान भारत की संविधान के किस प्रावधान के तहत राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत किसी व्यक्ति को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामलों से संबंधित राजस्थान लोक आयोग से परामर्श करना अनिवार्य है? तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये भी, जल्दी से आंसर बताइए। अनुच्छेद 311(4), अनुच्छेद 310(1), अनुच्छेद 320(3) और अनुच्छेद 325(2)। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 320(3) हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 35। भारत के संविधान में राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित अनुच्छेदों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। समाधान की राज्यपाल की शक्ति, तो देखिए समाधान आपको पता भी होगा 161 में है। अध्यादेश प्रखावित करने की अनुच्छेद 213 में है। ठीक है, और 123 में राष्ट्रपति है। विधायकों को विधेयक को अनुमति बिल्कुल 200, और राज्य के विधानमंडल के सत्र सत्रावसान और विघटन आर्टिकल 174। तो 3 और 4 सही है, बाकी दोनों गलत हैं, तो राइट आंसर इसका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान मानवाधिकार आयोग के एक अध्यक्ष नहीं थे? तो इसमें जो नहीं थे, देखिए न्यायमूर्ति सगीर अहमद थे, एस के जैन थे, कांता भटनागर पहली महिला अध्यक्ष रही है, तो न्यायमूर्ति प्रेमचंद जैन नहीं थे। नेक्स्ट अपन बात करें, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के सबसे लंबे समय तक मुख्य सचिव रहे? जल्दी से कमेंट कर दो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से राजस्थान के सबसे लंबे समय तक मुख्य सचिव रहे हैं? तो श्री ML मेहता, श्री ओम प्रकाश मीना, CK मैथ्यू और सुधांशु पंत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो श्री ML मेहता। ठीक है, 37वें क्वेश्चन का श्री ML मेहता जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और निम्नलिखित में से किस विषय पर राजस्थान विधानसभा कोई कानून नहीं बना सकती है? तो निगम कर है, कृषि कर है, वृत्तियों पर कर है और पथ कर। तो राइट आंसर हो जाएगा निगम कर। नेक्स्ट, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण और प्राकलित आय और व्यय का विवरण राजस्थान विधानसभा में ऐसे दिन उपस्थित किया जाता है जो निर्धारित किया जाए। किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? जल्दी से बताओ। मुख्यमंत्री द्वारा, विधानसभा के सचिव द्वारा, राज्य के अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा, या राज्यपाल द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राज्यपाल द्वारा हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आप लोग एक बार इनका रिवीजन जरूर करना। वीडियो कैसे लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। जयपुर में सेंटर कहाँ है वो भी आप जरूर बताइए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेशन के साथ। आज के लिए इतना ही, और जुड़े रहिए UGC नेट गुरुकुल के साथ। धन्यवाद।